फाइनस्ट एक साहसी युवा है जो अपने दोस्तों से यह कहता है कि वह एक सच्चा हीरो है। अपने सम्मान की रक्षा करने के लिए वह बड़े साहस के साथ एक विशाल स्वर से लड़ाई करने का निर्णय लेता है। इस साहसी कदम से उसके दोस्त भी प्रभावित होते हैं, पर क्या वह अपने शब्दों को पूरा कर पाएगा? फाइनस्ट की मदद के लिए उसका मित्र एंडी भी सामने आता है, लेकिन जब वे स्वर से भिड़ते हैं तो उसकी ताकत उनकी कोशिशों को चुनौती देती है। दोनों की रणनीतियों को देखकर फाइनस्ट को अपनी योजना को और बेहतर बनाना पड़ता है, क्योंकि इस लड़ाई में जीत केवल हाथ में अटल साहस से ही मिल सकती है। इस बीच एक शक्तिशाली जादूगरनी बाबा यागा फाइनस्ट की बहादुरी पर सवाल उठाती है। उसकी बातों से फाइनस्ट का गुस्सा बढ़ जाता है और वह एक विशाल पत्थर को हटाने की चुनौती स्वीकार करता है। यह चुनौती उसकी आत्मा को और मजबूत बनाती है, जैसे वह अपने संकल्प को और विस्तारित करता है। फाइनस्ट ने अपनी आंखें खोने के बाद भी संघर्ष नहीं छोड़ा। अपने हथियारों का उपयोग करते हुए वह दुश्मनों से भिड़ता है। यह उसकी दृढ़ता और साहस की अद्भुत कहानी है, जो हमें यह बताती है कि असफलता भी हमें हार नहीं मानने देती। हालांकि फाइनस्ट की कठिनाइयों के बीच उसका मित्र एंडी उसकी मदद करने की कोशिश करता है, परंतु फाइनस्ट की स्थिति इतनी कठिन होती है कि एंडी भी कुछ नहीं कर पाता। यह पल उनकी मित्रता की सीमाओं को उजागर करता है, क्योंकि वे एक दूसरे के प्रति कितने समर्पित हैं। बाबा यागा ने फाइनस्ट की मदद नहीं की, जिससे उसे और भी दुख होता है। यह उसके अकेलेपन और निराशा को बया देता है, जब उसे समझ आता है कि कभी कभी संघर्ष अकेले ही करना पड़ता है। यह उसकी यात्रा का एक महत्वपूर्ण मोड़ है। फिर एक वैज्ञानिक कहानी में प्रवेश करता है, जो बताता है कि उसने कई रोबोट बनाए हैं जो मानव जीवन को सरल बनाएंगे। ये मशीनें मानवता के लिए एक नई उम्मीद की किरण बनकर आई है और इसका प्रभाव समाज पर गहरा पड़ता है। वे वैज्ञानिक आगे बताते हैं कि उन्होंने एक विशेष तरल तैयार किया है जो लोगों को युवा बनाए रखने का कार्य करता है। यह तरल न केवल उनके शरीर को समृद्ध बनाता है, बल्कि उनके ज्ञान को भी बढ़ाता है। यह हमारे समय की एक नई खोज का परिचायक है। विज्ञान की इस शक्ति का जादू से दूर रहना जरूरी है, यह वैज्ञानिक का स्पष्ट संदेश है। उसने एक मशीन का उदाहरण दिया जो उसे एक जिन्न को पकड़ने में मदद करता है। यह संदेश दिखाता है कि हम विज्ञान के माध्यम से भी अद्भुत चीजें प्राप्त कर सकते हैं। बाबा यागा ने एक तिलिस्मात्मक मॉन्स्टर को कैद किया है, लेकिन फाइनस्ट की जिज्ञासा उसे और भी मुश्किलों में डाल देती है। यह उसे याद दिलाता है कि ज्ञान की खोज में कभी कभी खतरे भी छिपे होते हैं। इस कहानी में एक राजकुमारी भी है जिसके पास एक अनोखा श्राप है। जब कोई उसका हाथ पकड़ता है तो वह खौफनाक मॉन्स्टर में बदल जाती है। यह कहानी के रहस्य को और गहरा बनाता है, क्योंकि राजकुमारी का भाग्य किसके हाथों में होगा। एक वैज्ञानिक जो अन्य जादुई प्राणियों से शक्ति प्राप्त करता है, अपनी सच्चाई को छुपाए रखता है। उसकी खतरनाक योजनाएं धीरे धीरे सामने आने लगती है, जिससे कहानी में एक नया मोड़ आता है। यागा और फाइनस्ट के बीच की रणनीति दर्शाई जाती है, जिसमें वे कछुए को उल्टा करने का प्रयास करते हैं। यह एक तरीका है जादू को कमजोर करने का, किंतु क्या यह प्रयास सफल होगा? यह सवाल हमें एक नई जिज्ञासा में डाल देता है। कहानी में जादू के प्रभाव का एक और दिलचस्प पक्ष है, जहां बाबा यागा बूढ़ी दिखने लगती है। यह उनकी शक्ति में कमी लाता है और हमें दिखाता है कि जादू भी समय की मार से अछूता नहीं रह सकता। फाइनस्ट और राजकुमारी के बीच जो प्रेम कहानी विकसित होती है, वह अत्यंत दिलचस्प है। राजकुमारी के आंसू फाइनस्ट को फिर से होश में लाते हैं, जैसे कि उनका प्यार ही उनकी वास्तविक ताकत बन जाता है।